हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% यहीं से आएगा। और आप लोग को ये सब एकदम अभी रट के देख के जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सब इसको एकदम बिल्कुल एकदम याद कर ले। 100 का 100 क्वेश्चन है, मतलब लड़ जाएगा इसमें। 100% है कि ये सब लड़ना ही है, ठीक है। तो इसको मतलब याद कर लेना है। और जो भी इस चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये इंस्ट्रक्शन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग के पास अभी टाइम है नहीं उतना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लग रहा है कि हल्का है, ठीक है। बहुत कोई बोलेगा कि उपछाया है कि छाया है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छाया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों, वो अनंत होता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। समतल दर्पण में जब भी कोई वस्तु रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वस्तु के बराबर ही बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करता है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो क्षमता का जो पावर का जो ये फॉर्मूला होता है, ये P बराबर 1/f होता है। और फोकस जो होता है वो हमेशा किस में होता है? मीटर में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमेशा मीटर में रहता है। तो यहाँ पहले से हमको मीटर में दिया हुआ है, 1 मीटर है, तो क्या हो जाएगा? तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/P बराबर पावर हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। मीटर में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लेंस का जो क्षमता होता है वो डायोप्टर ये होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में होगा। अगर अवतल लेंस रहता है तो यहीं पे नेगेटिव हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 1 डायोप्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो किस लेंस को कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो प्रकाश का जो चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? एम से सूचित किया जाता है। तो एम बराबर क्या होता है? V/U होता है, ठीक है। तो इससे मात्रक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, एकदम रट लेना है सब क्वेश्चन को, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किसका? वायु का होता है, हवा का नहीं। हवा का तो एक ही होता है, ठीक है। हीरा का सबसे ज़्यादा होता है। और कितना होता है हीरा का? 2.42 होता है, ठीक है। एकदम इसको याद रखना है, इसका चांसेस आने का बहुत ज़्यादा है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अभिसारी लेंस बनाता है, क्या बनाता है? अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस में आप लोग तो पढ़े होंगे, इमेज बनाए होंगे, उसमें कैसा कैसा बनता है। उसमें कभी आभासी बनता है तो वास्तविक, इसमें दोनों तरह के प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, ठीक है। तो स्कैटरिंग होता है इसका, प्रकीर्णन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? प्राइमरी कलर ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश का जो प्राथमिक कलर होता है वो क्या होता है? लाल, नीला, हरा, ये तीनों कलर होता है, ठीक है। तीनों कलर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसे क्या करना है? इसे याद कर लेना है ट्रिक से। आर, ठीक है, बी और जी। आर फॉर रेड, ठीक है, ब्लू और ग्रीन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एकदम रट लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, ठीक है। तो सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो ये रेटिना में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रेटिना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है?
तो किस लेंस का प्रयोग होता है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ए हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपचार किया जाता है? अवतल लेंस का। एकदम याद कर लेना सारा क्वेश्चन को, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, कितना होता है? आप किसी वस्तु को मतलब किसी चमकीला चीज़ को देखते हैं तो कितना देर तक आपका वो मतलब आंख में इमेज बना हुआ रहता है? तो 1/16 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट बराबर क्या होता है? जूल पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक किलो घंटा किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो 100 के बराबर तो नहीं होता, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 यूनिट के बराबर क्या होता है? 1 किलो घंटा बराबर किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 किलो, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। और ये जूल किसका होता है? एनर्जी का जूल हो जाता है, ऊर्जा का, ठीक है। विभवांतर का वोल्ट हो जाता है। फोर्स का क्या होता है? बल का जो आपका क्या होता है? न्यूटन हो जाता है, ठीक है। ये सबको भी रट लेना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 1 किलोवाट बराबर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत का जो फ्यूज लगाते हैं, कोई भी घर में हम फ्यूज क्यों यूज़ करते हैं? कोई भी घर में फ्यूज इसलिए यूज़ करते हैं कि कहीं अगर करंट ज़्यादा अगर उसका फ्लो हो रहा है तो वो अगर कुछ भी हो जाता है तो डैमेज होने से वो बचा लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? उसमें ही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर किसके बराबर होता है? 1 माइक्रो किसके बराबर होता है? 10⁻³ के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करता है? प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में जोड़ने पर इसका जो मान होगा वो बढ़ता जाता है? तो आप लोग जानते होंगे श्रेणीकरण में जोड़ते हैं। श्रेणीकरण को कैसे ऐसे ऐसे करके जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे R1 अगर निकालना है, R निकालना है तो R1 + R2, ठीक है। तो श्रेणीकरण में जोड़ने पर ज़्यादा होगा और अगर पांचवें क्रम में अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है? कौन सा उत्तरदायित्व ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? ठीक है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो भी ऊर्जा वगैरह जो होता है वो नाभिक के संलयन पर काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टेरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? कोई भी अगर बांध वगैरह बनाया जाता है तो उसमें पानी भर करके रखा जाता है, या तो उसके सिंचाई के लिए रखा जा सकता होगा, या तो फिर बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति के लिए। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोग अगर इस चैनल में न्यू हैं तो वीडियो को मतलब लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? कौन सा सेल का खिलौना जो बनता है उसमें कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो है सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। कौन सा? सूखा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो एनोड पर जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। कैथोड पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाता है,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ पे क्या होता है, नीचे दिए गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जब ये स्थापित कर देता है तो कार्बन का क्या होता है यहाँ पे उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है यहाँ उपचयित हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 30 की तरफ बढ़ते हैं। जस्ता, जस्ता किसको मतलब जिंक जेडन, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो इसका क्या करना है, अभिक्रिया करना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है HCl, ठीक है। इसका जब अभिक्रिया हम करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, तो ये इसको स्थापित कर देगा, तो ZnCl हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद Zn2Cl2 Zn2C हो जाएगा, उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दुधिया कर देती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसी गैस चूना जल को दुधिया कर देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन भुजा हुआ चूना है, ठीक है। कली चूना का सूत्र क्या हो जाता है CaO, कली चूना होता है, और भुजा हुआ चूना की बात कर रहा है तो CaOH का होल 2 हो जाएगा, ठीक है। और संगमरमर अगर पूछ ले तो CaCO3 हो जाता है, और ये हो जाता है कि ये क्या है कैल्शियम का संकेत है Ca, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है कैल्शियम का 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल देते कि कितनी अच्छा क्वेश्चन है। दंत मंजन पर्याय होता है, कैसा होता है दंत मंजन, मुखों में क्या हो जाता है, सुबह जब हम उठते हैं तो अम्लीय हो जाता है, तो दंत मंजन कैसा होता है क्षारीय होता है, तो हमें इसको न्यूट्रल कर देगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में तो सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में लैक्टिक अम्ल क्या होता है, दही खट्टा उट्टा करने के लिए लैक्टिक अम्ल हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चींटी वगैरह में क्या हो जाता है, ये फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। तो इसका पीएच जो मान होता है, ये पेट का जो गैस वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो पीएच मान जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है क्षारीय होता है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय इसमें से कौन है, 4 तो ये अम्लीय हो जाएगा, 5 तो थोड़ा कम है, ये भी अम्लीय है, 8 नहीं है, 10 हो जाएगा इसका, है ना, 10.5 इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोग को अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, क्योंकि इससे सबसे पहले अगर मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इस चैनल में वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन एकदम 100% आने के चांसेस है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहाँ है, क्या है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हीलियम गैस क्या है, हीलियम कैसा गैस है, हीलियम एक कैसा गैस है, हीलियम हो गया एक क्या कहता है अक्रिय गैस है, ठीक है, इनर्ट गैस है, ठीक है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है, इनर्ट गैस, ओके। चलिए अब बाकी जो भी सारे ये सब है हाइड्रोजन वगैरह ये सब जो है ये सक्रिय गैस है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन ये क्या होता है, 40 नंबर क्वेश्चन का हम राइट आंसर बता जा रहे हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कौन सा, जानता है बच्चा बच्चा जानता है ये क्वेश्चन, हीरा सबसे कठोर है, ठीक है ना। तो चलिए अब बेंजीन का सूत्र है, ये देखिए ये बेंजीन का सूत्र आपको याद करना, ये होगा मीथेन का सूत्र हो जाता है, ये मीथेन का सूत्र है CH4, ठीक है। बेंजीन का C6H6 होता है, ये हो गया मीथेन का, ये बेंजीन का हो गया, और ये मीथेन का हो गया, ये बेंजीन का हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजीन का अणुसूत्र, ठीक है, ये याद कर लेना है एकदम बिल्कुल। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के जो भी जैसे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ बंधे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है अपने आप में जो क्या होता है डबल बॉन्ड के साथ बंधे होते हैं, और वहीं नाइट्रोजन जो होती है वो अपने आप में क्या ट्रिपल बॉन्ड के साथ होती है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन में क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक आबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चूना जल का रासायनिक क्या होता है, चूना जल, ठीक है, चूना जल, चूना हुआ जल जो होता है वो भुजा चूना, कली चूना, चूना जल, कैल्शियम चूना जल, तो CaOH का होल 2 हो जाएगा।
तो ये तो जानते ही हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही था लास्ट क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन आप लोग को एकदम याद कर लेना है कल के एग्जाम के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाए, और ये क्वेश्चन 100% आने के चांस है कि यही ऑब्जेक्टिव सब आएंगे। और आप लोग एक बार सिर्फ वीडियो को देख ले, उसके बाद ना क्लियर कर ले, याद कर ले। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आखिरी तक। बाय।